हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9 की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में पिछली कक्षा में आपको मैंने विज्ञान, भौतिक विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान विषय का जो पहला अध्याय है गति, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। गति क्या है, गति के प्रकार, सदिश राशियाँ कौन सी हैं, अदिश राशियाँ कौन सी हैं। उसी क्रम में हम आपको आज दूरी, विस्थापन, चाल, औसत चाल, वेग और औसत वेग, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहली परिभाषा है दूरी, डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं, व्हाट इज डिस्टेंस। तो किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा किसी भी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये हमारी परिभाषा है। दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस क्या है, किसी वस्तु के द्वारा किसी भी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे मान लिया ये कोई ए बिंदु है, ये घर से चलता है और ये बाजार जाता है। घर से बाजार की दूरी मान लिया 2 किलोमीटर है। घर से बाजार की दूरी 2 किलोमीटर है। तो व्यक्ति जो ए है वो घर से बाजार जाता है। अब यहाँ पर समय की बाध्यता नहीं है कि वो 1 घंटे में जाता है, कि 2 घंटे में जाता है, कि आधे घंटे में जाता है। ए के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो दूरी हमारी 2 किलोमीटर कहलाएगी। अर्थात परिभाषा पे फिर से आए, किसी वस्तु के द्वारा किसी भी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को, समय कुछ भी हो, मैंने बताया कि ये ए व्यक्ति है, अपने घर से बाजार जाता है। मान लिया हमने कि घर से बाजार की दूरी 2 किलोमीटर है। व्यक्ति चलता है, घर से बाजार पहुंच जाता है। अब ये है कि व्यक्ति के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है कि वो आधे घंटे में पहुंचता है, कि 1 घंटे में पहुंचता है, कि 15 मिनट पहुंचता है। व्यक्ति के द्वारा जो चली गई दूरी होगी वो 2 किलोमीटर के बराबर होगी। इसके अलावा जो दूरी है वह अदिश राशि है। जो दूरी है वह हमारी अदिश राशि है। देखें अदिश क्यों है, लिखेंगे आप कि दूरी अदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वह मीटर है। अदिश राशि क्यों है, मैंने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया है। अदिश राशियां कौन सी होती हैं, वह राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। एक घर से बाजार जाता है। अब घर से बाजार जाने के लिए किसी भी, यानी जो इसके द्वारा चली गई दूरी 2 किलोमीटर है, इस दूरी को दर्शाने के लिए किसी भी प्रकार की दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो दूरी है वह अदिश राशि है और इसका मात्रक जो है वो है हमारा मीटर। दूसरी परिभाषा मैंने बताई आपको विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या है, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी,
लिखेंगे आप किसी भी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है व इसका जो मात्रक है वह मीटर है। देखिए, मैंने बताया है विस्थापन जो है किसी भी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। उदाहरण के लिए मान लिया कि जो ए व्यक्ति है ये अपने घर पर है और ये घर से मंदिर जाता है। घर से मंदिर जाता है। घर से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। व्यक्ति घर से मंदिर जाता है और मंदिर से पुनः वापस घर आ जाता है। ए व्यक्ति है, अपने घर से चलता है, मंदिर पहुंचता है। घर से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। व्यक्ति घर से मंदिर गया और मंदिर से पुनः घर आ गया। अब पूछा जाए कि व्यक्ति का विस्थापन कितना है, तो जो विस्थापन होगा वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि व्यक्ति पहले घर में था। परिभाषा है किसी भी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति। व्यक्ति पहले घर में था, मंदिर से जाने के बाद पुनः घर आ गया तो उसकी अंतिम स्थिति भी घर हो गई। यानी प्रारंभिक स्थिति घर थी और अंतिम स्थिति भी घर थी, तो इन दोनों के जो बीच की न्यूनतम दूरी होगी वो 0 होगी। अतः उसके द्वारा जो किया गया विस्थापन होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो दूरी के लिए देखिए, व्यक्ति जो घर से मंदिर जाता है तो जो घर से मंदिर जाएगा तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पुनः जब मंदिर से घर वापस आएगा तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो जो चली दूरी है तो चली दूरी हो जाएगी 1 + 1 = 2 किलोमीटर। यानी उस व्यक्ति के द्वारा चली गई दूरी 2 किलोमीटर हो जाएगी। ये हमारा दूरी और विस्थापन में आप इस प्रकार अंतर भी लिख सकते हैं। दूरी में क्या लिखेंगे? किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी समय में चली गई या पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है। विस्थापन में लिखेंगे किसी भी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी का मात्रक भी मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। हमेशा जो दूरी होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। आइए देखें कैसे अंतर लिखेंगे। अंतर देखें, अगर हमसे क्वेश्चन आ जाए कि दूरी और विस्थापन में अंतर ज्ञात कीजिए तो कैसे लिखेंगे? अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है कि दूरी और विस्थापन बताइए। क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि दूरी व विस्थापन में अंतर लिखिए। ये प्रश्न आपका आ गया कि दूरी और विस्थापन में अंतर लिखिए। देखिए, इधर आप लिखेंगे दूरी और ये आपका हो जाएगा विस्थापन। पहला पॉइंट आप लिखेंगे
कि जो दूरी है उसके लिए क्या लिखेंगे कि एकांक नहीं, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। ये आपको पहला बिंदु लिखना होगा। क्वेश्चन ये 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है कि दूरी व विस्थापन में अंतर लिखिए। आप एक तरफ दूरी लिखेंगे, एक तरफ विस्थापन लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं या दूरी कहलाती है। इसमें लिखेंगे वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। ये हमारा जाएगा वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम। मैंने भी एग्जाम्पल में आपको बताया है कि एक व्यक्ति जो है वो घर से मंदिर जाता है, घर से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर थी, मंदिर से पुनः घर वापस आता है। तो अब घर से वो मंदिर जब जाता है तो 1 किलोमीटर जाता है, वापस आता है तो फिर घर आ जाता है। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति घर थी और अंतिम स्थिति भी घर थी, तो विस्थापन हमारा 0 हो जाता है। लेकिन चली गई जो दूरी होती है वो 2 किलोमीटर के बराबर होती है। दूसरा है, लिखेंगे दूसरा पॉइंट कि दूरी का मात्रक मीटर है। दूरी का मात्रक मीटर है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि विस्थापन का जो मात्रक है वह भी मीटर है। तीसरा लिखेंगे कि जो दूरी है वह अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। इसमें लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि जो आपका विस्थापन है वह सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। और आपका चौथा पॉइंट है कि जो दूरी है वो सदैव धनात्मक होती है। और जो विस्थापन है वह धनात्मक, ऋणात्मक व 0 भी हो सकता है। ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि दूरी व विस्थापन में अंतर लिखिए। मैंने पहले आपको दूरी और विस्थापन की अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं कि दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। अगर इसमें अंतर लिखना आएगा तो आपको परीक्षा में 4 बिंदु कम से कम लिखने होते हैं अंतर में। मैंने 4 बिंदु बताए हैं आपको। पहला बिंदु क्या है? किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा भी है। साथ में विस्थापन लिखेंगे किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। यह भी इसकी परिभाषा है। दूसरा है दूरी का मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। तीसरा पॉइंट है दूरी अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। चौथा पॉइंट है दूरी सदैव धनात्मक होती है और जो विस्थापन है वो धनात्मक, ऋणात्मक, 0 कुछ भी हो सकता है। ये आपका दूरी एवं विस्थापन में अंतर हो गया। अगली परिभाषा आपकी है चाल। चाल किसे कहते हैं? देखें चाल क्या है और
इसे कैसे परिभाषित करेंगे? चाल को लिखते हैं स्पीड। चाल क्या है? देखिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी चाल कहते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा, चाल बराबर होता है दूरी और बटा समय। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई या चली गई दूरी, इसकी जगह पर आप तय किए गए पथ की लंबाई भी कह सकते हैं या एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल का मात्रक जो है वो क्या होता है? वो होता है मीटर और प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि हम दूरी का मात्रक, देखिए अगर हमको वहाँ से मात्रक निकालना हो कि चाल का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो दूरी का मात्रक अभी मैंने आपको मीटर बताया है और समय का मात्रक होता है सेकंड। इस प्रकार हम देखेंगे जो चाल का मात्रक है वो मीटर बटे सेकंड है और जो चाल है वह एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। ये हमारी हो गई स्पीड या चाल। लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उसकी चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र है। इस सूत्र का प्रयोग आप आंकिक सवालों को हल करने में करेंगे और अगर मात्रक निकालना हो तो सूत्र अगर हमको पता है तो आप मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ सूत्र लिखा है चाल बराबर दूरी बटे समय और हमें दूरी का मात्रक पता है मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो जो मीटर बटे सेकंड या मीटर पर सेकंड जो होगा वो चाल का मात्रक कहलाएगा और चाल जो है एक अदिश राशि है। अब आएगा हमारा अगली हेडिंग है वेग क्या है? वेग किसे कहते हैं? देखें, वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेग क्या है? तो लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वेग का मात्रक है
वह भी मीटर बटे सेकंड होता है। लिखेंगे वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड होता है। और जो वेग है यह वेग एक सदिश राशि है। वेग एक क्या है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। ये हमारा हो गया वेग, वेलोसिटी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। यहाँ पर अगर मात्रा निकालना हो तो मैंने पहले भी बताया है कि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। मीटर बटे सेकंड या मीटर पर सेकंड, इस प्रकार हमारा वेग का मात्रक प्राप्त हो जाएगा। वेग एक सदिश राशि है। ये हमारा हो जाएगा वेग। अब मैं आपको दूरी, विस्थापन और चाल और वेग, इसके बाद देखिए औसत चाल क्या है। औसत चाल, औसत चाल देखें। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल, एवरेज स्पीड, किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय, इसके अनुपात को औसत चाल कहते हैं। फार्मूला होता है औसत चाल बराबर कुल चली दूरी बटे लगा कुल समय। परिभाषा लिखनी होगी तो किसी भी वस्तु के द्वारा किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल कहते हैं। किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी व दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। सूत्र से अगर सवाल आप में अंकित प्रश्न जो इस पाठ के लास्ट में दिए हैं उसमें आता है कि एक व्यक्ति या एक मोटर कार 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है, अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए एक अंक प्रश्न देखिए कैसे आप औसत चाल निकालेंगे। लिखेंगे जैसे सवाल दिया है, यदि एक कार पहले 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है तथा अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि ऐसा एक अंकित प्रश्न दिया है और हमें औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल कैसे निकालेंगे। सूत्र है औसत चाल बराबर कुल चली दूरी बटे लगा कुल समय।
तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि चली गई कुल दूरी। तो लिखोगे, अगर इसको जब हल करोगे तो कैसे करेंगे, लिखेंगे कार द्वारा चली कुल दूरी, कार द्वारा चली कुल दूरी। अब देखिए, पहले एक घंटे में वो 30 किलोमीटर जाता है, अगले एक घंटे में वो 40 किलोमीटर जाता है, तो कुल दूरी हो जाएगी 30 + 40 = 70 किलोमीटर। अब सूत्र में लिखा है कि औसत चाल बराबर कुल चली दूरी बटे लगा कुल समय। तो कुल समय कितना हो जाएगा, लिखेंगे, हमको ज्ञात करना है कुल समय, तो लिखोगे दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो 1 घंटा आपको पहले लगा था और अगली दूरी तय करने में भी 1 घंटा लगा, तो यह आएगा 1 + 1 = 2 घंटा। अगर हमको औसत चाल निकालना हो, मान लिया सूत्र लिखा है औसत चाल बराबर कुल चली दूरी बटे लगा कुल समय, तो कुल चली गई दूरी हमारी हो गई 70 किलोमीटर और बटे कुल जो लगा समय है वो हमारा आएगा 2 घंटे। जब 70 को 2 से भाग किया जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा जो होगी, ये उस कार की औसत चाल हो जाएगी। इस प्रकार आपका ये हमारा औसत चाल निकालना हो जाएगा। अब इसके आगे औसत चाल के बाद जो मुझे औसत वेग पढ़ाना है वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।